हे गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ बिकॉज बहुत लोगों के दिमाग में अभी ये सवाल चल रहा है कि गोल्ड सिल्वर में अब यहाँ से क्या होने वाला है। क्या एक ये अभी अच्छा टाइम है कि हमें गोल्ड बाय करने लेना चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर में मैं आपको बताऊं, ऐसा रन बहुत टाइम बाद देखा गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं गोल्ड में, आप चार्ट भी अगर देखोगे गोल्ड का, तो गोल्ड हैज बिन ऑन एन अमेजिंग रन। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ 2025 के आसपास देखो तो गोल्ड अराउंड $30 के आसपास था। ये यूएस के प्राइजेस हैं, यूएस डॉलर्स। पर आउंस का जो प्राइस है वो $30 के आसपास था और अब वो $47 पे पहुंच गया है। तो इट हैज बिन अ मैसिव रन। एंड आप अगर देखो करीब 50-60% का राइज आ चुका है गोल्ड सिल्वर में। एंड ये रन कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से था कि मार्केट में ऐसे रीजंस बने कि उसके बाद बहुत अच्छा रन अप आया। मेजरली मेजरली अगर आप देखो तो ये अप्रैल के बाद चालू हुआ है। जब से टैरिफ्स आए हैं तब के बाद से गोल्ड और सिल्वर में एक ऐसा रन अप आया है जो बहुत टाइम से देखा नहीं गया। गोल्ड और सिल्वर, जैसे ये मैं आपको सिल्वर का चार्ट दिखा रहा हूँ। सिल्वर एक टाइम तक, बहुत टाइम तक रेंज में ही था और अब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ। और जब ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो ये एक सॉलिड रन अप देखा गया है। अब ये रेंज जो थी ये काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था। ये करीब 2011-12 के आसपास से ये एक ही रेंज में अटका हुआ है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर के प्राइसेस 35 से लेकर $10 तक गए थे और ये इसी रेंज में अटका रहा था। अब ये कितनी बड़ी रेंज थी, ये अगर आप देखो ये रेंज थी करीब $20 की। तो अगर इस रेंज के हिसाब से हम टारगेट देखें तो 55 तक के तो टारगेट बनते हैं गोल्ड सिल्वर में। बट मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है अभी के लिए, और वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से क्या कर लेना चाहिए आपको। अ, अगर मैं आपको गोल्ड और सिल्वर का चार्ट इंडियन मार्केट्स के हिसाब से दिखाऊं, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वुड बी फ्रॉम द इंडियन मार्केट्स, तो अगर हम इंडियन मार्केट्स के हिसाब से देखें तो अभी 1 किलो का सिल्वर में प्राइस चल रहा है एमसीएक्स पे 1,45,744। और अगर आप इसको ही देखो कि यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिल्वर के वापस से इस चार्ट पे चलेंगे तो मैं आपको एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता हूँ सिल्वर का। अगर आप एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखो तो 2011 में भी सिल्वर इसी प्राइस के हिसाब से इधर गया था। ये 1981 के आसपास, 1978-79 में आपका गोल्ड और सिल्वर में अगर हम देखें तो 1980 में सिल्वर ने एक हाई लगाया था $48 का। $48 का हाई लगाया था, एंड वो जब हाई लगा था उसके बाद एक बहुत शार्प फॉल दिखा था जहां पे सिल्वर के प्राइसेस $10 तक आते हुए देखे विद इन अ फ्यू ईयर्स। तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से पिछली बार भी एक फॉल आया था। अब उसके बाद थोड़ा जूम इन करें और आगे चलें, तो ये अगर आप देखो 2011 में भी ये $48 के आसपास, 50 डॉलर से $48 के प्राइस के आसपास से सिल्वर ने रेजिस्टेंस ली थी और एक शार्प फॉल आया था 3-4 साल में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चीज हो रही है कि हम वापस से इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और अभी ट्रेंड ये दिख रहा है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपके जो लोज हैं वो हायर बन रहे हैं, तो दैट मीन्स ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और अभी आप पिछले 5-6 महीने देखो तो ग्रीन कैंडल्स पे ग्रीन कैंडल्स बन रही है सिल्वर में। अब इसके बाद मैं आपको अगर चलूँ तो एक पैटर्न भी होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न। अब ये कप एंड हैंडल पैटर्न अगर आप देखो सिल्वर का बहुत लंबा है। इसमें अगर आप देखो सिल्वर में ये हो गया आपका कप और ये हो गया हैंडल जैसा। तो ये कप एंड हैंडल है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 50 के ऊपर इस बार, तो 50 के ऊपर जब ये ब्रेकआउट होगा तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। बट क्या वो होगा या नहीं होगा, या आपका एक टॉप ये हो गया, दो टॉप हो गया और ट्रिपल टॉप, क्योंकि ये मंथली चार्ट देख रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो है 48 का लेवल है। ट्रिपल टॉप अगर बन जाता है तो इसका मतलब यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो अभी आपको यहाँ से क्या करना है, आप अगर ये सोच रहे हो कि क्या मैं यहाँ सिल्वर बाय कर लूं, उसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप उसको कैसे आगे प्ले कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्ले कर सकते हो जिससे आप कुछ गलत बैड डिसीजंस ना ले लो। तो एक बार ये एमसीएक्स के प्राइस पे चलते हैं और मैं यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिसे हम बोलते हैं RSI। और अगर मैं RSI आपको लगा के दिखाऊं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम होता है। अगर ये लगाया, इसमें हम इसको चेंज कर देते हैं। मैं यूजुअली इसमें देखता हूँ 60 और 40, मिडिल वाला हटा देते हैं और 60 और 40 देखता हूँ मैं। तो 60 और 40 का अगर मैं देखूं तो RSI में हमें ये पता चल रहा है कि डेली चार्ट्स पे तो RSI अभी 82 पे चल रहा है। ठीक है, 82 पे चल रहा है अभी RSI। सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं। RSI आपका 82 पे चल रहा है। अब 82 पे चल रहा है तो क्या होता है, लास्ट टाइम भी अगर आप देखो मंथली चार्ट्स में 82 पे चल रहा है, मंथली चार्ट्स में 82 पे चल रहा है, दैट इज हायर लेवल पे चल रहा है।
ठीक है, बट अब लोग ये बोलते हैं कि खाली बेस्ड ऑन आरएसआई आप ये नहीं बोल सकते कि ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती थ्रू कैंडल्स या प्राइस एक्शन की वजह से। तो जब तक ये ऊपर जा रहा है, हो सकता है ये ऊपर जाते रहे और आरएसआई यहीं पे रहे। बट मैं यहाँ पे ये चीज बोल रहा हूँ आपको कि 82 पे मंथली चार्ट्स में चल रहा है आरएसआई, और यहाँ से पिछली बार भी ये फॉल हुआ था। और अगर मैं यूएस में सिल्वर के प्राइसेस पे भी देखा हूँ, वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे भी आपका 80 के आसपास चल रहा है। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम जब 2011 में 80 के आसपास गया था तब भी यहीं पे था। तो ये 80 के आसपास लास्ट टाइम भी था, तब ये फॉल करा था। और जब ये फॉल करता है तो साथ में प्राइस भी अच्छे खासा गिरा था। और अगर आप फिर 2000 1980 में देखो, तब भी आरएसआई यहाँ पे था और उसके बाद फॉल किया था। उसके बाद से इतना स्ट्रॉन्ग आरएसआई कभी गया नहीं है। तो ये एक चीज मैं आपको ये आरएसआई इस वजह से दिखा रहा हूँ क्योंकि ये दिखाता है। अब एक बार वापस से इंडियन प्राइसेस पे चलते हैं। आरएसआई जब इतना ऊपर चला जाता है तो ये तो जरूर दिख रहा है कि पास में भी जब गया है तो वहां से एक प्राइस में फॉल आया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि फॉल अभी की अभी कल की कल आ जाएगा, बट हमें ये दिख रहा है कि ऊपर जब 82 के आसपास गया था पहले भी, तो यहाँ पे फॉल आया था। यूजुअली जब वो इतना ऊपर चला जाता है तो सब लोग को वो चीज चाहिए होती है और वो ओवरबॉट एरिया में आ जाता है। तो इसमें भी यही है अभी कि वो हर एक इंसान को, अभी जिसको भी आप बात करो, उनको सिल्वर या गोल्ड में पैसा डालना है। और ये एक यूफोरिया हो सकता है कि यहाँ पे एक यूफोरिया बनते हुए दिख रहा हो। तो इस वजह से मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी आप इस पॉइंट पे अगर घुस रहे हो आफ्टर सच अ स्ट्रॉन्ग रनअप, अगर आप ये रनअप देखो, अप्रैल से अभी तक 70% का अगर रनअप हो चुका है, और अगर आप तब प्लान कर रहे हो एंटर करने का, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से अब हम यहाँ पे वीकली पे भी देख लेते हैं। आरएसआई का है 85 पे आरएसआई। लास्ट टाइम कब गया था आरएसआई यहाँ तक, आपका अगस्त 2020 में गया था, और वहां से भी आपको प्राइस थोड़ा फॉल होते हुए देखा था। और अगर इतना ऊपर है तो फिर यहाँ से क्या होगा, मैं आपको डेली में भी दिखाता हूँ। डेली में भी वो 80 के ऊपर है। तो हर एक चार्ट पे हमें ये दिख रहा है कि वो अभी एक ओवरबॉट जोन पे है। तो क्या मुझे यहाँ पे बाई कर लेना चाहिए? मैं आपको कुछ फैक्टर्स दिखाता हूँ जो रिस्क ऐड कर सकते हैं कि अगर आप अगर आप अभी बाई करने का देखते हो गोल्ड या सिल्वर। सबसे पहली चीज, सबसे पहला फैक्टर, हमास और जो इसराइल में हो रहा है, हमास और इसराइल के बीच। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम 20 पॉइंट्स का एक प्लान दिया है हमास को कि ये चीज आप एक्सेप्ट कर लो तो पीस हो जाएगी और वॉर खत्म हो जाएगी। उसमें अगर मैं आपको जिस्ट दूं, उसमें हमास को उन्होंने बोला है कि जो सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हैं हमास के इन गाजा, वो सब बंद हो जाने चाहिए। थोड़े टाइम बाद अगर सब चीजें सही रहीं तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा करेगी यूएस और इसराइल, यूएस और इसराइल हमारा जो गाजा स्ट्रिप है वहां से अपनी निकलने की प्लानिंग स्टार्ट कर देगी। और हमास को सारा कुछ कंट्रोल एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देना पड़ेगा जो संभालेगी इन सब चीजों को, जो गाजा को पूरा प्लान करेगी। और अगर सब कुछ आगे अच्छा चलता रहा तो हो सकता है पैलेस्टीन को एक कंट्री का भी दर्जा फाइनली दे दिया जाए। बट बात यह है कि आज हमास ने ये न्यूज आई है अभी कि उन्होंने अग्री तो कर लिया है कि इसराइल के जो हॉस्टेजेस हैं वो वापस कर देंगे, और अगर उनमें से कोई डेड बॉडीज भी हैं उनको भी वो वापस कर देंगे। बट अभी तक पूरा पीस प्लान उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट ट्रंप ने उन्हें डेडलाइन दी है संडे तक। तो अगर मेरे को ये दिखाने का पॉइंट ये था आपको कि अगर ये चीज हो जाती है तो एक है जियो पॉलिटिकल रिस्क जो हेल्प करता है गोल्ड सिल्वर को ऊपर जाने में। तो अगर एक जियो पॉलिटिकल रिस्क वाली जो चीज है जो इसराइल में और गाजा में जो पूरी फाइट चल रही है इसराइल हमास के बीच में, और जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है, अगर वो खत्म हो जाएंगे तो वो हो सकता है एक कूल ऑफ प्रेशर डालें गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में, क्योंकि वो एक सेफ हेवन एसेट्स होते हैं। जब जियो पॉलिटिकल रिस्क बढ़ते हैं तो हो सकता है कि तब लोग वहां पैसा डालते हैं। बट हो सकता है अब अगर वो डील हो जाती है इन लोगों के बीच में तो हो सकता है वहां उस वजह से एक बार के लिए कूल ऑफ आए गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में। अब नेक्स्ट है यूएस का गवर्नमेंट का शटडाउन। यूएस गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली शटडाउन किया। शटडाउन मार्केट्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट उसकी वजह से काफी सारे लोगों का नैरेटिव ये है कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में एक अच्छा रनअप इस महीने में भी ये शटडाउन रिलेटेड चीजों की वजह से आया है। और अभी शटडाउन की फाइनल डेट पता नहीं है कब खत्म होएगा, हो सकता है एक महीने चल जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक ही हो जाए। उसका अभी किसी को कुछ नहीं पता कि इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा। तो अगर ये शटडाउन वाली चीज भी हो जाती है रिजॉल्व जल्दी यूएस में, तो हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस वापस से नीचे आते हुए देखे और एक कूल ऑफ करते हुए देखे। तो अभी मैं आपको बस रिस्क बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हो तो आप किन किन चीजों के अगेंस्ट प्ले कर रहे हो, और क्या क्या फैक्टर्स आपको आपके अगेंस्ट प्ले कर सकते हैं कि प्राइसेस उसकी वजह से नीचे आ जाए। तीसरी चीज है इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस। इंटरेस्ट रेट
यूएस के जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो डॉलर पे इफेक्ट करते हैं, और डॉलर का इनवर्स रिलेशनशिप होता है विद गोल्ड एंड सिल्वर। अगर डॉलर ऊपर जाता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस नीचे आते हैं। अगर डॉलर नीचे आता है तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जो अभी हमने अप्रैल से अभी तक जो रनअप देखा है 60% का, मैं आपको दिखाता हूँ उसमें डॉलर को क्या हुआ है। डॉलर अगर आप अप्रैल से देखो, डॉलर इंडेक्स बस गिर रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप, डॉलर नीचे आ रहा है, गोल्ड और सिल्वर ऊपर जा रहे हैं, तो ये एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब अगर इंटरेस्ट रेट आपके यूएस में ऊपर जाते हैं तो डॉलर स्ट्रांग होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो डॉलर वीक होता है। तो अभी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है यूएस की कि अक्टूबर में जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी उसमें 1.25% का रेट कट होएगा, जिसके चांसेस है 96.2। और फिर एक दिसंबर में होगी, उसमें भी एक्सपेक्टेशन है कि 86.3% चांसेस है कि अनदर 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होएगा। अब लेट से अभी से दिसंबर तक कुछ भी न्यूज आई जहां पे आपको लगा कि जो इन्फ्लेशन है वो अभी वैसे ही थोड़ी ऊपर जा रही है यूएस की, बट ये और स्ट्रांगली ऊपर जाने लग गई, तो फिर फेड इतना इजीली रेट कट नहीं कर पाएगी, या एक नैरेटिव बन जाएगा कि फेड इतना तेजी से इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर सकती। तो अगर फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगी तो उसकी वजह से क्या होएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होएगा तो गोल्ड और सिल्वर नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से फेड क्या कमेंट्री करता है और इन्फ्लेशन पे क्या रहता है उसका भी फर्क पड़ेगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे। अब मैं लेट्स से मैं बहुत बुलिश था, मैंने बहुत वीडियोस भी बनाए पिछले 1-1.5 साल सिल्वर पे, कि सिल्वर एक बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड कमोडिटी है, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ेगा। तो आई वॉज प्रिटी बुलिश, एंड आर क्लाइंट्स, द पीपल हु वी आर वर्किंग विद, उनके भी हमने पोर्टफोलियोज में सिल्वर बीज, जो सिल्वर का ईटीएफ होता है, वो हमने उनके पोर्टफोलियो में डलवाया। सो विल आई गाइड पीपल टू एंटर गोल्ड सिल्वर हियर? द आंसर टू दिस इज नो। अगर 4-5 महीने में 60% का रनअप आ गया है तो एक रिस्क ऐड हो जाता है कि नहीं उदय, यहाँ पे काफी रिस्क है, और यहाँ पे अगर एंट्री करोगे तो अगर गलती से भी कोई शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, क्योंकि अब मार्केट की वो मेमोरी आ जाएगी कि $50 $49 के आसपास से 1980s में भी नीचे आई थी, 2011 में भी नीचे आई थी, तो हो सकता है वापस से एक ऐसा नीचे का मूव आ सकता हो। तो क्या मैं अभी यहाँ पे बाय करूंगा? द आंसर टू दैट इज नो, मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। बट दैट डजेंट मीन सिल्वर एंड गोल्ड अब वीक हो गए हैं। सिल्वर एंड गोल्ड अभी भी एक अप ट्रेंड में है, और मैं जब वो डिप करेंगे तब अपॉर्चुनिटी देखूंगा कि क्या वहां पे एंट्री हो सकती है। फर्स्टली मैं कभी भी एंटर 1 लाख, जब 1 किलो सिल्वर का प्राइस 1,22,000 के ऊपर रहेगा, मैं वहां पे एंटर नहीं करूंगा। अगर वो इस लेवल के आसपास आ सकता है तो हो सकता है तब हम थोड़ा कुछ पैसा डिप्लॉय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो अभी भी आप सिल्वर गोल्ड में अप ट्रेंड में हो, बट मैं एक ट्रेंड के बीच में कभी भी एंटर करना नहीं प्रेफर करता, बिकॉज अभी जो इस टेरिटरी में है वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो अगर लेट से गोल्ड सिल्वर यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग आई टुवर्ड्स 130 120 के लेवल्स तक, और सिल्वर के मूव्स बहुत बड़े आते हैं, तो तब मैं वहां पे देख सकता हूँ कि क्या मुझे बाय करना है। ये जो ट्रेंड लाइन है मेजरली, ये वाली जो अप ट्रेंड की जो ट्रेंड लाइन है, जब प्राइस यहाँ पे आएगा देन आई विल लुक कि यहाँ पे क्या ऐड करा जा सकता है पोर्टफोलियो में या नहीं। बट मैं कभी भी किसी को नहीं बोलता 100% अपना पैसा गोल्ड सिल्वर में लगाओ, बस एक हेज की तरह आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर होना चाहिए। आई एम इक्विटी गाय, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इक्विटीज में ज्यादा एक्सपोजर होना चाहिए। अगर मार्केट अच्छी नहीं चल रही तो तब आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए, बट हाँ थोड़ा बहुत कुछ एलोकेशन, 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो, 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन व्हाट योर एज इज एंड हाउ मच रिस्क यू कैन टेक, आपको लेना चाहिए। बिकॉज सिल्वर गोल्ड में भी मैंने आपको दिखाया 3-4 साल कुछ भी नहीं हुआ। 2011 के बाद से अगर आप देखो $15 से $40 के बीच में ही था सिल्वर, कुछ नहीं हुआ, कोई रिटर्न नहीं मिली। बट अब आपको रिटर्न अगर मिल रही है तो फिर आपको घुसना चाहिए, बट ऐसे लेवल पे नहीं जहां पे आपके अटकने के चांसेस हो। फोमो मत करिए, जब वो यहाँ पे डिप करेगा हम तभी एंटर करने का सोचेंगे। सो दिस वाज द प्लान ऑफ एक्शन गाइस, दिस इज व्हाट आई बिलीव वी शुड डू, एंड यही है लॉजिक कि अभी बीच में एंटर करने में कोई फायदा नहीं है, एक प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिए। जब वो प्रॉफिट बुकिंग आती है तभी एंटर करने का देखिएगा, बीच में अगर एंटर करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाए लेवल पे, और उस चीज के होने के चांसेस अभी काफी ज्यादा है, बिकॉज हर एक पैरामीटर पे सिल्वर गोल्ड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके आरएसआई भी दिखा रहे हैं कि काफी बड़ा ऊपर मूव आ चुका है, और यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है कि वो प्राइसेस नीचे आ सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइज, दिस इज माई व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। लेट मी नो वट एवर यू गाइज थिंक, डू कॉमेंट कि क्या आप बाय करने वाले हो गोल्ड और सिल्वर अभी, और ऐसे ही हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस।